पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच ईशा विशिष्टं है वृंदम हे अंग दुखम सुखम वा गुण कर्म संगात आस्थाय तद यद अयुक्त नाथ नाथश्चक्षुष्मतांधा इव नीयमाना। तो कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जिस समय प्रियव्रत वो दीक्षा ब्रह्म दीक्षा लेने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके पिता मनु ने उनको राज्य चलाने का आदेश दिया, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब सभी के भावों को जानने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी अपने हंस रूपी विमान के ऊपर बैठकर, हंस नाम के विमान के ऊपर बैठ कर के और नीचे आए। कहाँ? गंधमादन जो पर्वत है वहाँ वो आए और आकर के सबसे पूजा प्राप्त, सबने पूजा किया। उसके बाद वो उनको समझा रहे थे। तो समझाते हुए कहते हैं ईशा विशिष्टम ही अवरुण हे अंग। हे अंग, ये अंग शब्द भी संबोधन का अर्थ है। हे प्रिय, अंग का अर्थ है जो अंग की तरह, जैसे अपना अंग है, आँख है, नाक है, कान है, जैसे इनमें हमारा क्या होता है, आत्मीयता होती है, इसी तरह से जिसमें अंग की तरह ही आत्मीयता हो उसको क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो कहते हैं हे अंग, ईशा विशिष्टम ही अवरुन्महे दुखम सुखम व गुण कर्म संगात। गुण कर्म कल बताया था इस बात को कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के कारण से बने हुए जो क्या वर्ण, और फिर कर्म। तो गुण और कर्म के आधार पर जैसा जैसा जिसका वर्ण है उसके अनुसार सुखम व दुखम व, सुख और दुख को हम सब लोग क्या करते हैं? सहन करते हैं। और आस्थाए तद यद अयुक्त नाथ कहते हैं जिस प्रकार से भी वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उसकी व्यवस्था जैसी जैसी वो परमेश्वर करता है, उस व्यवस्था के अनुसार ही कहते हैं वो सब लोग चलते हैं। लेकिन कहते हैं इसके विपरीत जो नहीं करते हैं वो कहते हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, एक अंधा व्यक्ति वो अपने आप रास्ता देख के नहीं चल सकता, तो उसको जो आँख वाला पुरुष है वो क्या करता है? एक पकड़ के सड़क पार करा देता है कि नहीं, रास्ते के पार करा देता है। इसी तरह से कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो भी उस परमेश्वर की इच्छा रूपी दिशा के पीछे पीछे चल के वहाँ पार पहुँच जाता है।
जो शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं वो न जानते हुए भी, अज्ञानी होते हुए भी उस तरह से पार हो जाते हैं। अपार संसार जितना भी है उसको वो पार कर जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी ये जो माया है, कैसी है माया? तो कहते हैं गुणमयी देवी, ये दिव्य रूपा है, हाँ, और साथ ही गुणमयी, 3 गुणों वाली है, देवी है, देवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया। यहाँ प्रसंग से एक बात ये भी समझो जय, कि भगवान कहते हैं मम माया, और वो जो है जहाँ भगवान राम की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं यन माया वशवर्त विश्वमखिलम, जिसकी माया के वश में, हाँ, संपूर्ण ये जितना भी ब्रह्मांड है वो, तो माया किसकी है? राम की। और उपनिषद क्या कहता है? मायाम तो प्रकृति विद्धि मायनम तो महेश्वरम, कि प्रकृति जो है उसको तो क्या समझो? कुदरत को समझो माया, और मायापति कौन है? महेश्वर। तो अब ये फैसला करो कि माया महेश्वर की है या राम की या कृष्ण की है? क्या जगदीश जी? हैं? नहीं, तो राम की है या शिव जी की है या कृष्ण की है? तीनों के विषय मिलता है। तो वास्तव में ये जो है, तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में राम कृष्ण शिव ये जितनी भी उपाधियां हैं, इन उपाधियों से परे जो परब्रह्म परमात्मा वो तो एक ही है, और वो परमात्मा ही माया की भिन्न उपाधियों को धारण करता है। तो जो धारण करे उसी की माया, होगा कि नहीं? ये कमीज आपने पहन रखी है, किसकी है? कहेंगे मेरी। मेरी कहते हैं कि क्यों आपने पहन रखी है? और मान लो आपने जो है उतार के रखी और वो बेटे ने पहन लिया, तो बेटे से किसने पूछा कमीज किसी है? कहेगा मेरी, होगा कि नहीं? तो इसी तरह से ये जो भी इस उपाधि को धारण करता है वो सब उपाधि उसी की कहलाती है। हालांकि है वो कुछ भी नहीं। माया के विषय में इस बात को स्पष्ट किया भगवत्पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कि वास्तव में ये माया है क्या? तो वो कहते हैं असन्नापि सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका, न तो वो सत है, न वो असत है, न वो सदसत है, तीनों ही नहीं है। सत का अर्थ होता है जो है, जो बदलता नहीं और जो नष्ट भी नहीं होता, जो सत है। और असत किसको कहते हैं? जो है ही नहीं, लेकिन जो हो भी और नहीं भी हो तो क्या करोगे? हाँ, दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको क्या कहोगे? तो उसको सत नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन असत भी नहीं कह सकते। और जिसके यहाँ दाल भी ना हो, चावल भी ना, खिचड़ी कैसे पकाएगा? तो सद असत भी नहीं कह सकते। तो ऐसी वो माया, जैसे उदाहरण के लिए समझो बर्फ, तो बर्फ को सत कहोगे कि असत? क्यों? अगर उसको सत कहो तो थोड़ी देर में पिघल जाएगी, तो पानी होगा, तो बर्फ कहाँ है क्या बताओगे? और असत को तो है नहीं, सामने दिखाई देती है, काम करती है। जो काम पानी नहीं कर सकता वो बर्फ कर सकती है। किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी डालो तो कुछ नहीं होगा, हाँ, भीग जाएगा जैसे, लेकिन एक बाल्टी पानी की बनी हुई बर्फ उसके सिर पे मारो, मर जाएगा कि नहीं? सिर फट जाएगा। तो किसने फाड़ा? पानी नहीं कि बर्फ ने, है ना? तो इसलिए सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, और सत भी हो और असत भी हो ऐसा संभव ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं सांगाप्य अनांगाप्य उभयात्मिका नो, न तो उसको सावयव कह सकते हैं और न उसको निरवयव कह सकते हैं। निरवयव इसलिए नहीं कह सकते
कि वो जो है उसके ये सब देखने में आते हैं टुकड़े, और सावयव इसलिए नहीं कह सकते कि उसका कोई अपना असली स्वरूप ही नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं और उभय रूप भी नहीं, सांगाप्य अनंग। और कहते हैं भिन्नाप्य अभिन्नाप्य उभयात्मिका, जैसे कल बताया था, हाँ शशि बहन, हाँ कि वो जो है किसी उसको जो शक्ति है उस शक्ति को शक्तिमान से भिन्न मानोगे कि अभिन्न? हाँ ध्यान है कि नहीं? अगर भिन्न मानोगे तो शक्ति शक्तिमान के बिना कहाँ रहेगी? शक्ति को आप अलग करके नहीं दिखा सकते, लेकिन अभिन्न भी नहीं कह सकते। क्यों? कि ऐसा भी समय आता है जब शक्ति नहीं रहती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी आदि नहीं बादल, वो जा रहे थे कश्मीर में, तो कश्मीर में जा रहे थे, वो तो शक्ति को अलग मानते नहीं थे, अभिन्न मानते थे कि भिन्न कुछ भी है ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो जहाँ है ना पठानकोट से थोड़ा आगे कठुआ के पास पहुँचे, उस समय तो जंगल था, सड़क वगैरह थी नहीं, तो जा रहे थे तो अचानक क्या हुआ, शौच लगे, डिसेंट्री हो गई, और धड़ाधड़ एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, बार बार बाथरूम जाना पड़े, शौच के लिए जाना पड़े, तो हालत इतनी बिगड़ी, सारे डिहाइड्रेशन कहते हैं ना वो हो गया। तो बेचारे जो है वहीं एक पेड़ की जो जड़ है उसी पर सिर रख के लेट गए। इतने में क्या हुआ, एक बुढ़िया सिर के ऊपर लकड़ी का एक बड़ा बोझ उठा के आई, वहाँ वो भी थक गई थी, पेड़ के पास उन्होंने लकड़ी का गट्ठर फेंका, थोड़ी देर बैठ के आराम किया, जब उठने लगी तो लकड़ी का बोझ अपने आप उठे नहीं, तो शंकराचार्य से कहा बेटा जरा ये उठा के मेरे सिर पर रख दवा दे। मैंने कहा माँ क्या करूँ, मैं उठा तो देता लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं रही है। तो कहते हैं बेटा तू तो शक्ति को अलग मानते ही नहीं, तो फिर तेरे से अलग कैसे हो गई जो तू शक्ति को अलग उनका ये लकड़ी उठाने वाली बुढ़िया, इसको कैसे पता चला कि मैं शक्ति को नहीं मानता? तो झट ध्यान किया, तब माता शारदा प्रत्यक्ष हुई उनको, तब उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अभिन्न है। तो इसलिए भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, लेकिन ये सब नहीं कह सकते, सत भी नहीं, असत भी नहीं, सद असत भी नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, भिन्ना भिन्न भी नहीं, सावय भी नहीं, निरवय भी नहीं, उभय रूप भी नहीं, लेकिन फिर भी जिसको मानने के लिए बाध्य हो, सा अद्भुता महा अनिर्वचनीय शक्ति, वो महा अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? आप लोग अद्भुत शब्द कहते हैं ना, ये बड़ा अद्भुत है, अद्भुत का मतलब क्या मालूम है? अद्भुत किसको कहते हैं? अद्भुत का अर्थ है भूत में नहीं था, नहीं, अद्भुत का अर्थ भूत में नहीं आता। अद्भुत शब्द का अर्थ है कि जिसकी व्याख्या आपकी बुद्धि न कर सके और फिर भी जिसको मानने के लिए बाध्य हो आप, उसको कहते हैं अद्भुत। है ना, बुद्धि आपकी बुद्धि अनुभव करती है लेकिन व्याख्या नहीं कर सकती, उसको कहते हैं अद्भुत। हो गया कि नहीं? तो इसलिए जैसे समझो हर चीज जो दिखाई देती है उसका कहीं ना कहीं किनारा होता है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं? हर चीज का कोई ना कोई किनारा होता है। ये जो आकाश देखते हो, इस आकाश का किनारा कहाँ होगा ये बताओ? हैं? है ही नहीं। ले अभी कह रहे किनारा, अरे भाई जो भी चीज दिखाई देती हो कहीं ना कहीं तो एक मात्रा तो होगी कि नहीं? अनंतता की भी क्या व्याख्या कर तो ऐसी अवस्था में उसको कहते हैं अद्भुत। ध्यान है, उसी का मतलब अद्भुत, हाँ, जहाँ हमारी बुद्धि न पहुँच सके उसको कहते हैं अद्भुत। इसलिए शास्त्रकारों ने एक वाक्य कहा, वो कहते हैं कि अचिंत्य खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजित। जो भाव अचिंत्य, अचिंत्य मैंने
चिंतना शक्ति के, बुद्धि शक्ति के परे हैं, जिनका आप चिंतन नहीं कर सकते, उसके विषय में तर्क भी नहीं करना चाहिए, जाने। तो जैसे मुझे एक आर्य समाजी ने एक बार पूछा कि स्वामी जी एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, कि जिसको आप ईश्वर मानते हैं वो ईश्वर क्या इतनी भारी चीज बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके? बोलो क्या कहोगे? फिर कोई इतनी भारी चीज बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके, तो उसका मतलब आप समझे, दोनों तरह से बांधता है। अगर नहीं बना सकते ऐसी वस्तु तो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। अगर बना सकता है कि जिसको ना उठा सके, तो ना उठा सकना। तो मैंने कहा कि भाई पंडित जी थोड़े अकल का उपयोग करो, वो बना सकता है कि नहीं ये जांचेगा कौन? कौन जांचेगा कि वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? हाँ? और फिर उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? उसे पूछेगा कौन? आप जाके उसे पूछिए कि बना सकते। तो मतलब क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं? कुतर्क कहलाते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि दुस्तर्का सुविरम्यताम, जो दुस्तर्क हैं उससे हमेशा बचो। हाँ, श्रुति मत तर्क अनुसंधीयताम, जो श्रुति से युक्त तर्क हैं केवल उन्हीं को ग्रहण करो, बाकी दुस्तर्कों को छोड़ दो। तो यहाँ इस बात को वो कहते हैं कि जैसे वो अंधा, मैंने जो अंधे हैं वो चक्षुष्मता, मैंने जो आँख वाले हैं उसको वो क्या करते हैं, रास्ता बता देते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है, इस माया को पार करना दुरत्या, अत्य मैंने पार करना, क्रॉस करना कठिन है, लेकिन क्या कोई नहीं कर सकता? कहते नहीं, कर सकते हैं। कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। और मेरी का अर्थ वो मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, चित्र नहीं, बल्कि जिसका वो चित्र है, जिसकी वो मूर्ति है, ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा की जो शरण में चले जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। और वही दृष्टि है, हाँ, जो इसको पार ले जाती है। मुक्तो तावत विभूया स्वदेहम आरब्धम अश्नन अभिमान शून्य यथानुभूतम प्रतियात निद्रह किंत्वदन्य देहाय गुणा न भृंगते। अब इस बात को कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त का अर्थ जानते हैं ना, जिन्होंने उस परमात्मा तत्व का स्वात्म रूप से साक्षात्कार कर लिया है। लेकिन एक बात है कि जिस समय ज्ञान हो गया उस समय मुक्त तो हो गया, लेकिन मुक्त होते वो मर जाएगा ऐसा नहीं है। शरीर तो अपने ढंग से चलेगा। शरीर जो है वो शरीर तो जब तक इस शरीर का प्रारब्ध किसका है? आत्मा का तो प्रारब्ध है ही नहीं, प्रारब्ध इसी का है। चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, प्रारब्ध इसी का है, जीव का ही है। और ऐसी अवस्था में जब तक ये शरीर रहेगा तब तक वो इसी के अंदर देखता हुआ भी, साक्षी भाव से देखता हुआ भी, मुक्त होता हुआ भी, प्रारब्ध के अनुसार चलता हुआ, बोलो चलता हुआ दिखेगा, बस नहीं चलता, वो अंदर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगेगा कि वो कर रहा है। ध्यान है ना? जैसे मान लो आपने टेप रिकॉर्डर चालू किया और उसमें गाना चल रहा है, बाहर लोग सुन रहे हैं, अब आप उठ के चले गए तो भी वो टेप रिकॉर्डर चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? हैं? चलता रहेगा। तो बाहर वाले क्या समझेंगे कि कोई अंदर चलाने वाला है, हो गया नहीं? तो इस तरह से वो चलता हुआ दिखता है,
लेकिन चला कौन रहा है उसको? तो वो है उसका प्रारब्ध। ये जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब को चलाने वाला कौन? वो प्रारब्ध। जैसे आपके घर में आजकल वो आती है ना, क्या कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो हैं, तो हाँ आती है। तो उस मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए और प्रोग्रामिंग कर दिया और चालू कर दिया, हो गया कि नहीं? और चालू करने के बाद वो साबुन, तेल, पानी तो सब लगे ही होता साथ में, तो क्या होता, वो चल रही है और आप दूसरे कामों में लग गए, वो या बाहर ही चले गए, तो वो मशीन चलती रहेगी कि नहीं? उसको कौन चला रहा है? क्या है उसको नहीं जाने, चलाने वाली जो बात है उसको चलाएगा कौन? अगर कोई पूछो तो कौन चला रहा है? वो जो पहले से भरा हुआ प्रोग्राम है वही चला रहा है, हो गया कि नहीं? अब वो जो प्रोग्राम तो पहले भरा है वो चल रहा है, और जहां वो प्रोग्राम खत्म हुआ मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। भले तुम 6 घंटे के बाद हो, 8 घंटे के बाद हो, वो अपने आप चल के जितना काम है वो करके अपने आप बंद हो जाएगी। और आपका ये जो शरीर है ये भी क्या है? वही वॉशिंग मशीन जैसा ही है। इसके अंदर भी परमात्मा ने एक स्टॉप वॉच, क्या कहते हैं उसको, स्टॉप वॉच कहते हैं ना, वो रखी हुई है। वो टिक 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 करती रहती है और सांस आपकी चलती रहती है, और जितनी वो भरी है, हाँ, टिक टिक, जब तक वो है तब तक आप चलते रहेंगे। और जहां वो टिक टिक पूरी हुई वो टी करके बंद हो जाएगी। लोग कहेंगे मर गया। मर गया क्या? वो स्टॉप वॉच बंद हो गई, नहीं नहीं, वो स्टॉप वॉच जो थी वो बंद। अब रही बात ये बाहर का निमित्त कैसे बनो, निमित्त अलग अलग बनेंगे, लेकिन मूल चीज वो है कि वो जो है टिक टिक बंद हो गई। तो ऐसी अवस्था में भगवान इस बात को कहते हैं ब्रह्मा जी कि मुक्तोपि तावद विभा स्वदेहम आरब्धम। ये जो आरब्ध है, प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध के कारण से जो मुक्त है वो मुक्त भी तावत विभूयात, वो भी क्या करता है, उसको धारण करता है, शरीर को धारण करता है। और अश्नन, साथ में क्या करता है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जगता भी है, चलता भी है, सब कुछ करता है। करता हुआ भी कहते हैं अभिमान शून्य। हाँ, क्या है वो? उसके अंदर अभिमान नहीं है कि मैं इसको कर रहा हूँ। 2 तरह के वाक्य आप लोग बोलते हैं, आई हैव डन दिस वर्क और दिस वर्क इज डन बाय मी। मैंने ये काम किया और मेरे द्वारा ये काम हुआ। अब इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? हैं? ध्यान है। पहला जो है आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया, उसमें मैं क्या है? चालू है ना, अभिमान है, आसक्ति है करने वाली, मैंने किया। और डन बाई मी जब कहते हैं मेरे द्वारा हुआ, तो मैं क्या हुआ? साधन मात्र बन गया। द्वारा कहते हैं किसको? साधन को, बाई मी, तो बाई क्या? साधन है। और एक शास्त्र का नियम है कि जो साधन होता है उसको फल नहीं मिलता, साधक को फल मिलता है, साधक और साधन को फल नहीं मिलता। जैसे यूं समझो एक आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से एक आदमी का गला काट दिया, अब आदमी मर गया, पकड़ा गया वो काटने वाला, और जज के सामने जब उसको हाजिर किया तो जज ने पूछा कि तुमने इस आदमी को मारा? कहते नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। फिर किसने मारा? कहते कुल्हाड़ी ने मारा। तो बताओ कुल्हाड़ी ने मारा कि उसने कुल्हाड़ी के द्वारा मारा? क्या नहीं?
तो कुल्हाड़ी को दंड मिलेगा कि मारने वाले को मिलेगा? इसी तरह से ये जो है, जिस समय में आप भी साधन बन जाते हैं उसके, किसके? प्रारब्ध के, हो गया ना। तो साधन मात्र बन गए, तब आपको फिर कोई फल नहीं है। इसलिए कहते हैं अभिमान शून्य, वो अभिमान से शून्य होकर के यथानुभूतम प्रदियात निद्रा, जैसे जैसे वो अनुभूति के संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों के अनुसार वो भी क्या करेगा? इन सब सारे जगत को देखता रहता है, सोता भी है और जगता भी है। इस प्रकार से किंतु अन्य देहाय गुणा न वृंगते, लेकिन ऐसा करता हुआ भी फिर जो अगला शरीर है, हाँ, उनको वो स्वीकार नहीं करता, फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं। क्यों? दोबारा जन्म का हेतु क्या है? संकल्प। शास्त्रकार इस बात को कहते हैं कि जो कुछ भी आपका प्रारब्ध बनता है मरते समय, उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं: जन्म, आयु और भोग। हाँ, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। तो वो कहते हैं कि जिस समय अंतिम श्वास के समय आपका संपूर्ण क्या हो गया, वो जो कच्चा चिट्ठा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, बायोडाटा, वो तैयार हो गया, तो उसके अनुसार क्या होगा कि आपको 3 चीजें मिलेंगी: जन्म, आयु और भोग। भोग का मतलब सुख दुख। तो अब ऐसी अवस्था में उसके भी 2 विभाग किए, एक जन्म और एक आयु भोग, आयु और भोग, हो गया ना। उसमें से जन्म जो होता है वो होता है संकल्प से, और आयु और भोग होती है कर्म से, जाने ना। तो जिस समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जिस भाव का स्मरण करता हुआ व्यक्ति अंतिम श्वास के साथ प्राण छोड़ता है, वो तम तमेवैति, उसी भाव में वो पैर चला जाता है, उसी जन्म में वो चला जाता है। जैसे वो भरत, राजर्षि भरत, वो राजर्षि थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, महान पुण्य का अक्षय भंडार उनके पास था, लेकिन होते हुए भी अंतिम श्वास के समय संकल्प किस में चला गया? हिरण में चला गया, और वो हिरण बन गए, है ना। तो ऐसी अवस्था में ये जो संकल्प होता है, वो संकल्प ही आपको जन्म देता है। और आपने सुना है कि एक पुष्पक विमान था, जानते हैं ना, किसका था वो? कुबेर का था। किसका था? कुबेर का। और कुबेर से छीन लिया किसने? रावण ने। और रावण जब मारा गया तो वो जो था पुष्पक विमान, वो विभीषण के पास आया, और विभीषण ने भेंट किया किसको? राम जी को, अयोध्या आने के लिए। और अयोध्या में आने के बाद क्या हुआ? वो विमान जो था वो फिर चला गया किसके पास? कुबेर के पास। ये कथा तो आप लोगों ने सुनी है। अब ये अपने जीवन की कथा के रूप में देखो इसको। तो वास्तव में कुबेर का मतलब क्या है? कु कहते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी का जो पति है वो कुबेर, धनपति जिसको कहते हैं। कुबेर का मतलब क्या? धनेशा, धन का ईश है, धन का स्वामी है। तो वो जो जितने भी धन है, उस धन से बना हुआ जो कुबेर, उस कुबेर के पास है कौन सा? पुष्पक विमान। और वो जो पुष्पक विमान है वो छीन लिया किसने? रावण ने। रावण कौन है? राक्षस, हो गया ना, ये बोलने चालने वाला, खाने पीने वाला। तो ऐसी अवस्था में ये रावण, और इससे गया किसके पास? विभीषण के पास। और विभीषण से गया किसके पास?
राम भगवान के पास, और राम भगवान उसको ले गए कहाँ? अयोध्या का मतलब क्या? न योध्या, अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जो सब प्रकार के, और युद्ध का मतलब क्या है? लड़ना। लड़ने का अर्थ कोई तलवार या छुरे से लड़ना ही नहीं, बल्कि मानसिक वृत्तियों का संघर्ष भी तो है ना। लेकिन जो मन से ऊपर उठ गया, वहां पर कौन सा संघर्ष है? तो वो जो स्वरूप अवस्था है उसको कहते हैं अयोध्या, जाने कि नहीं? अब वो जो अयोध्या है, उस अयोध्या में जब पहुंच गया कौन? पुष्पक विमान, तो फिर वहां से कहाँ गया? फिर कुबेर के ही पास, उसी में चला गया, समाप्त हो गया। तो ये जो पुष्पक विमान है, ये पुष्पक विमान कहाँ है? तो वो है आपका सूक्ष्म शरीर, है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों का, और इनके 2 सहकारी, मन का सहकारी चित्त और बुद्धि का सहकारी अहंकार, तो कितने हो गए? 19। तो कहते हैं ये जो 19 तत्वों का जो सीड है, क्या है? सीड क्या कहते हैं? बीज। बीज है, वो जो सीड है, वो जो बीज है, उसके अंदर आपके सब संस्कार भरे होते हैं, और वो संस्कारों के अनुसार ही जब आप कोई संकल्प करते हैं तो ये आपको वहां ले जाता है। कौन? ये पुष्पक विमान, जहां आप जाना चाहते हैं ये पुष्पक विमान आपको वहीं ले जाता है। लेकिन जिस समय में अयोध्या में पहुंच गया, मतलब तो अब ये कहां जाने का संकल्प करेगा? सर्व संकल्प सन्यासी, जब संपूर्ण संकल्पों का क्या हो गया? संन्यास हो गया, संपूर्ण संकल्प समाप्त हो गए। तो अब वो संकल्प तो जहां जाना है वहां का करेगा, जिसको कहीं जाना ही नहीं, वो संकल्प कहां का करेगा? तो इसलिए फिर उसका संकल्प ही नहीं होता। अगर संकल्प नहीं होगा तो फिर वो जाएगा कहां? इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि ना हवैतस प्राण उत्क्रामंती अत्रैव समवनीयन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण, मैंने इस शरीर में से निकल के अन्यत्र जाना, वो संभव नहीं होता। अत्रैव समवनीयन्ते, उसका यहीं पर क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। विलय होने का अर्थ है कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां किससे बनी हुई हैं? तो 5 भूतों के एक एक सत्वगुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय बनती है। आकाश के सत्वगुण से कान बनता है, वायु के सत्वगुण से त्वचा, स्किन जिसको कहते हैं, टच करने वाली, वो बनती है, और स्पर्शेंद्रिय, और जो तेज है उससे आंख बनती है, और जल से रसना बनती है, और पृथ्वी से नाक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं किससे? 5 भूतों के सत्वगुण से। और जब 5 भूतों के सत्वगुण को मिश्रित कर दिया, एक में मिला दिया, तो उससे बनता है अंतःकरण, जाना ना? अंतःकरण का मतलब मन बुद्धि आदि। अब ये जो है मन बुद्धि, इसके 2 रूप, एक लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। तो जो लिक्विड है अवस्था उसको कहते हैं मन, और जो सॉलिड अवस्था उसको कहते हैं बुद्धि, जाना कि नहीं? तो इस तरह से वो मन बुद्धि, और 2 तो उसके सहकारी बन जाते हैं। इस तरह से वो है सूक्ष्म शरीर। अब बाकी बचा 5 भूतों का रजोगुण। तो 5 भूतों के रजोगुण से एक एक से एक एक कर्म इंद्रिय बनती है, हाथ, पैर, वाणी, और एक जननेन्द्रिय और एक त्याग इंद्रिय। हाँ, तो ये 5 इंद्रियां बनी रजोगुण से, और उसका जब मिश्रण कर दिया 5 भूतों के रजोगुण का, तो उससे बन गया प्राण। और ये जो प्राण है, ये स्थान भेद से जहाँ जहाँ जिस हिस्से की नियुक्ति हुई उससे उसका नाम पड़ गया प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, हो गए 5 भेद हो गए। तो कितने हो गए?
5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, कितने हो गए? 10। ये 10 से बन गया रजोगुण का निर्माण हो गया। 10 ये और वो 7, कितने हो गए? 17। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर हो गया। अब ये क्या हुआ कि जिस चीज से जो बना था उसी में चला गया, समझिए? तो बाकी क्या बचा? कुछ नहीं, खत्म। इसलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां पहुंच करके, जिस स्थिति में पहुंच करके न निवर्तन्ते, फिर लौटना नहीं पड़ता है संसार में, वो मेरा धाम है, वो परम धाम है। हो गया नहीं? तो ऐसी अवस्था में कहते हैं ब्रह्मा जी, न तो किंतु अन्य देहाय गुणान न वृंते, अन्य देह को प्राप्त करने के लिए वो किसी संस्कार आदि का और विषय वासना आदि का उपयोग नहीं करता, वो सब तो उसने पहले ही जला दिया। और कहते हैं भयम प्रमत्त से वनेश्वपी स्यात् यथा स आस्ते सहषट सपत्नः जितेन्द्रिय आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमा किन्नु करोत्यवद्यम। अब कहते हैं कि घर छोड़ करके कहाँ जाना? वन में चले जाना। क्यों? वो है ना एक आश्रम, क्या नाम है उसका? गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो लोग वानप्रस्थ का अर्थ ऐसा समझते हैं कि वन में प्रस्थान करना, लेकिन वो लोग वन का अर्थ ही नहीं जानते। केनोपनिषद के अंदर वन शब्द की व्याख्या किया है, तद्धा तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपासितव्यम। कहते हैं तत् मैंने वो जो परमात्मा है जिसको गीता में कहा ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मण त्रिविध। तो ओम तत्व सत ये 3 नाम किसके हैं? ब्रह्म के, परमात्मा के ही 3 नाम हैं। तो कहते हैं वो जो तत् तद्वनम नाम, उसका जो उपाधिक नाम है वन। तो भगवत पाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं वननाथ भजनाथ वनम, वो भजन करने का साधन है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तो जो उपास्य ब्रह्म पश्यति, आंख से जिसको नहीं, लेकिन चक्षुंषी यद चक्षुंषी पश्यति, लेकिन जिसकी सत्ता से आंख देखती है, तब ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म मैंने परमात्मा समझो। हो गया नहीं? तो नहीं तो यदि तुम उपास्य, ये जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। हो गया नहीं? वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म की तक पहुंचने का एकमात्र साधन भी ब्रह्म ही है। वो कौन सा ब्रह्म है? वो है वन रूपी ब्रह्म। तद् तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपासितव्यम। वन रूप से उस परमात्मा की ही ये वही एकमात्र उपास्य है। ऐसी भावना से उसकी क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। तो वन का अर्थ वो है, लेकिन लोगों ने क्या किया कि वन का अर्थ कर लिया जंगल में जाना। तो एक शास्त्र में लिखा है वने पिदोषा प्रभंते रागिनाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। वो कहते हैं कि अगर उस वन में जाओगे, जंगल में जाओगे, हाँ, यहाँ तो अभी राग को जीता नहीं, राग को लेकर के अगर जंगल में गए, ध्यान है कि नहीं, राग साथ में गया और जंगल में चले गए। जैसे भागवत को मंगल उसमें सुना ना महात्मा में, वो आत्माराम वो बेटे के लिए जंगल में गया, बेटे की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो ऐसी अवस्था में वन में गए राग को लेकर के, तो दोषा प्रभंति तत्रापि, उस वन के अंदर भी तुम्हारे अंदर ही से दोष पैदा हो जाए। वो जो तुम्हारे अंदर जो राग है वो वही जंगल की वस्तुओं के साथ ही चिपक जाएगा। जैसे वही भरत हिरण के चक्र में पड़ गए कि नहीं, तो ऐसी जो है कहते हैं वने भी दोषा प्रभंति रागीना। अगर रागी है, मैंने राग उसके अंदर है, तब तो जंगल में जाके भी दोषा प्रभंति, उसके अंदर दोष मैंने बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रहस्तपः, और घर में रह कर के भी अगर 5 इंद्रियों का क्या कर लिया?
निग्रह कर लिया, कंट्रोल कर लिया, संयम कर लिया, तो वही तप है। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते, अकुत्सित मैंने शास्त्र अनिषिद्ध, जिसका शास्त्र में निषेध नहीं किया है, ऐसे जो कर्म हैं उनको कर्म करता हुआ भी अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते निवृत्त रागस्य, अगर उसने इस प्रकार से राग से ऊपर उठ गया, निवृत्त राग हो गया, तब तो गृहम तपोवनम, उसका घर ही क्या है, तपोवन है, फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। समझे रवि भाई? हाँ, तो इसलिए कहते हैं गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपः। इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो है भयम प्रमत्त से वनेश्वपि स्यात्, अगर कोई प्रमत्त है, प्रमत्त मैंने प्रमाद युक्त प्रमत्त, जिसके अंदर प्रमाद है, प्रमाद जानते हैं नहीं, प्रमाद है नहीं, आलस्य नहीं, आलस्य है नहीं, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा अंतर है। आलस्य जो होता है वो होता है मानसिक, और प्रमाद जो होता है शारीरिक होता है। जिस समय आपके अंदर रजोगुण बढ़ता है, तो रजोगुण के जिस समय खूब ये हो गया, हाँ, आप थक जाते हैं, तो आपके अंदर आलस आ जाता है, अच्छा चलो कल कर लेंगे, टालने की प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति है ये एक टालने की। लेकिन जिस समय आपके अंदर वो तमोगुण बढ़ता है, तब क्या होता है, वो प्रमाद मोहो तमसा फलम, तो प्रमाद हो जाता है। तो प्रमाद जो है ये क्या है, तमोगुण जब बढ़ता है शरीर में, तब आपके अंदर प्रमाद आता है, चला ही नहीं जा रहा, पैर ही नहीं उठ रहे। हाँ, तो ये जो है अवस्था प्रमाद की अवस्था है। और ये प्रमाद की अवस्था भी आती है किससे, अगर आप तामसी भोजन करेंगे, तामसी चिंतन करेंगे, तामसी कर्म करेंगे और तामसी लोगों का संग करेंगे, तो आपके अंदर तमोगुण बढ़ेगा। राजसी भोजन करोगे, राजसी चिंतन करोगे, राजसी कर्म करोगे और राजसी लोगों का संग करोगे, तो रजोगुण की वृद्धि होगी। और सात्विक अन्न खाओगे, सात्विक चिंतन करोगे, सात्विक कर्म करोगे और सात्विक लोगों के संग रहोगे, तो सत्वगुण बढ़ेगा। ध्यान है ना? तो ऐसी अवस्था में ये जो तमोगुण जब बढ़ जाता है अत्यधिक, तो वो आदमी क्या हो जाता है, प्रमत्त हो जाता, प्रमाद होता है, प्रमाद से वो प्रमत्त कहलाता है। और जो प्रमत्त है वो किसी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट कह दे, अप्रमत्तेन वेधव्यम, जो प्रमत्त नहीं है वही लक्ष्यानुसंधान कर सकता है। इसलिए गीता में अगर आप देखें तो भगवान ने प्राय हर अध्याय में प्रमाद को छोड़ने की चर्चा की है, प्रमाद की निंदा की है, और ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ तक है कि महाभारत में एक प्रसंग आता है, किसका, धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र जब वो युद्ध खत्म हो गया, सब के सब 100 के 100 पुत्र मारे गए और पांडव जीत गए और युधिष्ठिर राजा बन गया। उस राजा ने भी धृतराष्ट्र को पिता की तरह ही बड़े मान और सम्मान से महल में रखा। तो वहां जाके उसको क्या हुआ, इंट्रोस्पेक्शन, अरे मैंने बड़ा पाप किया, मैंने बड़ा पाप किया, मेरे कारण से इतने लोग मर गए, अगर मैंने पहले विवेक किया होता तो अगर मैंने ऐसा उसको दुर्योधन को खूब अच्छी तरह से डांट के संभाला होता तो, अब तो करने से क्या। वो एक है ना गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, नहीं, तो वही हालत हो गई। तो अब जो है लेकिन हो गया। तो विदुर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, संसार चक्र को बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर कोई असर नहीं, उसका रोना पीटना चालू। तब जो है इस विदुर के अंदर एक भाव आया
कि मैं एक तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई को सब लोग क्या समझते हैं, अपने से नीचा समझते हैं, और फिर वो शूद्रा से पैदा हुआ, इसलिए मेरे प्रति इनकी भावना अच्छी नहीं, इसलिए मेरा उपदेश इन पर काम नहीं करेगा। तो उन्होंने जो 4 भाई हैं ना, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का आवाहन किया, और सनत कुमार ने आगे पूछा, क्यों रोते, क्या चिंता? तो कहते हैं भगवान मैं इसलिए रोता हूँ, मैं इतनी हत्याओं का, मौतों का कारण बना। कहते हैं बेवकूफ़, वो मौत तेरे हाथ में नहीं है, वो मौत कराने वाला तो कोई दूसरा ही है। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा मया एवेते निहिता पूर्वमेव, इनको तो मैंने पहले ही मार के रखा है, समझिए नहीं क्या है, मैंने इनको पहले ही मार के, तुझे तो केवल मरे हुए को मारना है, निमित्त मात्र बनना है, तो मरना तो इनको है ही है। ऋते पिटोम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुता प्रतिनिकेश योद्धा, ये जितने यहाँ आए हुए हैं ये तुम नहीं मारोगे तो भी मरने वाले, इनमें से एक भी जो मरने वाला वो बच के जाने वाला नहीं, सब यहीं मरने वाले हैं, जो बचेंगे बस वही बचने वाले ही बचेंगे। तो इसका अर्थ क्या, मारने वाला कौन है? भगवान ही मारने वाला है। सबके अंदर उसने, मैंने पहले कहा ना, स्टॉप वॉच रखी हुई है, और वो स्टॉप वॉच जहां पूरी होगी बिना किसी निमित्त के वो मर जाएगा। मैंने देखा एक सज्जन को रात को 11 बजे तक सबके साथ हंसते खेलते रहे, कॉफ़ी पिया, ये कह रहा वो किया, खूब खेले उस दिन, खूब मस्ती किया, और कहते हैं अच्छा भाई अब सब सुबह मिलेंगे, ऐसा कह कर के और सो गए। पत्नी साथ में सोई हुई, लेकिन कब रात को वो गए किसी वो पत्नी को पता नहीं चला, दूसरों के बात। तो मतलब क्या, उनको किसने मारा? अर्जुन ने। किसने मारा उनको? बंद हो गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो। वो कहते हैं कौन? सनत कुमार जी कि मृत्यु ये नहीं है जिसके निमित्त तुम बने, बल्कि वास्तविकता मृत्यु तो अब कर रहे हो। क्यों? तो कहते हैं प्रमादम वही मृत्युम अहम ब्रवीमि, मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि असली मौत क्या है? प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए जो प्रमादी है वो प्रमादी ही मर रहा है, क्षण क्षण मर रहा है, व्यर्थ मर रहा है। और भर्तृहरि ने एक सुंदर वाक्य लिखा है, पीत्वा मोहमयी प्रमाद निद्राम उन्मत्त भूतम जगत। कहते हैं ये जो जगत आज क्या है? पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद रूपी मदिरा, मैंने मदिरा तो जानते ना, वाइन शराब, तो पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत, ये सारा जगत उन्मत्त हो गया। उन्मत्त का मतलब क्या? नियंत्रणहीन, अनकंट्रोल्ड हो गया है। और उसका परिणाम क्या होगा जाने ना। इसलिए कहते हैं कि ये जो है भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्, जंगल में जाने पर भी अगर वो प्रमादी है तो वहां भी उसको भय आके पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, डर वहां भी लगेगा, है ना। और कहते हैं यथा स आस्ते स षट्सपतना, क्योंकि वो अपने 6 शत्रुओं को तो साथ में लेकर के गया हुआ है। 6 शत्रु जिसको घेर के ले जाएं वो उसको छोड़ेंगे? 6 शत्रु कौन? 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन, मना षठान इंद्रियाणी, हो गए नहीं? तो मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये जो 6 तुम्हारे कौन हैं? शत्रु हैं। क्यों? तो देखो जिस समय कर्ण को दुर्योधन ने बना दिया प्रधान सेनापति और इधर तो मुख्य अर्जुन ही है, तो कुंती जो है, कुंती इस बात को जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है, कौन्तेय है, और अर्जुन भी मेरा बेटा है, और कल के युद्ध में दोनों में से एक जरूर मरेगा। अब ये बताओ कि तुम अपनी दाईं आंख से ज्यादा प्यार करते हो कि बाईं से?
हैं, तो उसके लिए तो दोनों आंखें हैं। अब ऐसी अवस्था में बैठो बैठो बैठो, तो दोनों जो है एक जैसे, तो ऐसी अवस्था, अभी बैठो बैठो, तो दोनों जो है एक जैसे हैं। ऐसी अवस्था में वो नहीं चाहती कि करण भी मरे, तो करण के पास जाकर के वो उसमें जाकर के अंदर शिविर में वो उसको बहुत समझाती है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम जो है मेरे बेटों के साथ ही मिल जाओ। वो नहीं मानता, वो कहते हैं मैंने जिसका जितने दिन नमक है मैं अंतिम समय उसका साथ छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। फिर भी जब बहुत आग्रह करती है तो कहते अच्छा माँ मैं तुमको एक वचन देता हूँ, अगर युद्ध में युधिष्ठिर मेरे सामने होगा और मेरी इतनी हिम्मत होगी कि मैं उसको मार सकूं, तो मैं उसको नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। और अगर भीम आया और भीम की भी हालत ऐसी कि मैं उसको मारने की स्थिति में हूँ, तभी मैं उसको नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। और नकुल और सहदेव को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मेरे सामने है तो उसको मैं मार ही दूंगा या वो मुझे मार देगा। तो तुम्हारे 5 के 5 कौन्तेय सुरक्षित रहेंगे। अगर वो मारा गया अर्जुन, तो मैं उसी क्षण युद्ध छोड़ के तेरी शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर जो है कहते हैं वो मारा गया तो मैं मारा गया, तब तो अर्जुन को मारने वाला दूसरा कोई है नहीं। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि उसका कारण ये है कि आपके सामने 2 स्थान हैं। कितने? 2 स्थान हैं, एक है अंदर और एक बाहर। आपको करण ले जाता है कहाँ? बाहर। करना नहीं, इंद्रियां नहीं, करण कहते हैं इंद्रियों को। तो इंद्रियां आपको कहाँ खींच के ले जाती हैं? बाहर। और अर्जुन है, मैंने पहले कई बार बताया, अर्जुन है लक्ष्याकार वृत्ति, हो गई नहीं? तो वो कहाँ ले जाएगा? लक्ष्य कहाँ? अंदर। तो अर्जुन ले जाता है अंदर और करण ले जाता है बाहर। अब आप एक काल में दोनों जगह नहीं रह सकते, घर के अंदर भी रहो और घर के बाहर भी रहो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए वो कहते दोनों में से एक ही रहे, या तो करण या अर्जुन, हो गया ना? तो यहाँ इस बात को कहते हैं कि ये जो करण है ये क्या है? तुम्हारे शत्रु हैं, सपदन है, सपदन में ना शत्रु, ये तुम्हारे 6 क्या हैं? शत्रु हैं। इन शत्रुओं को साथ लेके जाओगे तो ये शत्रु जहां मौका पाएंगे वहीं क्या करेंगे? तुम्हारा अंत ही करेंगे। इसलिए कहते हैं यतस आस्ते से षट्सपत्न जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किन्नु करोत्यवद्यम। और कहते हैं इसके विपरीत, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय से, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, और आत्मरते, जो अपने आत्मस्वरूप में ही रत है, और बुधस्य, बुध मैंने ज्ञानी है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए तो गृहस्थ आश्रम जो है, वो क्या बुरा? वो गृहस्थ में रहता हुआ भी मुक्त ही है। और जो रागी है, जो प्रमत्त है, वो जंगल में रह करके भी भयभीत है, डरा हुआ है, उसको वहां भी भय होगा। इसलिए कहते हैं बेटा तुझे घर और जंगल का भेद नहीं करना चाहिए, तुझे अपने अंदर का समझना चाहिए कि तुम अपने अंदर वाले शत्रु को जीत चुके हो या नहीं। अगर नहीं जीता तो जंगल में जाना बेकार है, और अगर जीत लिया तो जंगल में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बेटा तुझे क्या करना चाहिए? यहाँ घर में रहते हुए ही राज्य करना चाहिए। तो वो कहता है कौन? प्रियव्रत कहता है भगवान एक शंका मेरे मन में अभी और है, हाँ उसका भी समाधान कर दो। कहने जरूर करेंगे, लेकिन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज तो सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सत चित आनंद स्वरूप
परब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरि ही ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।